हेलो फ्रेंड्स, चलिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जल्दी से क्लास में आ जाइए फटाफट से, फिर अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चलिए, कोई बात नहीं। हाँ, तो सभी लोग क्लास में आ जाइए फटाफट से और बताइए, आवाज क्लियर है ना? हम आ चुके हैं, आ जाइए आप लोग भी। शाबाश, वेरी गुड। पहले से ही सभी उपस्थित हो चुके हैं, हमको 2 मिनट लेट हो गया है। चलिए, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे सभी साथी जुड़ चुके हैं, वेरी गुड। हेलो मैम जी, हाँ, साधना जी, सीमा, पुष्पाराज, वेरी गुड। पुष्पाराज भी हैं अपने साथ में। अशोक, आराधना, रंजना, प्रीति, इंद्रजीत, सृष्टि, नीलम, मानवी, वेरी गुड। आयांश, कुंदन, अलका, फाइन आर्ट, श्वेता, नीलम, बहुत अच्छा। टारगेट विद विपिन भी हैं। हाँ, राहुल जी, देव अग्रहारी। चलिए, सभी को गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है क्लास में। अब अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हाँ, राधे राधे सभी को। चलिए, राज भी आ गए हैं, आराधना भी आ गई हैं, बेबी। चलिए, अब सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, अपनी क्लास को ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है, अब हम लोग अपनी क्लास बढ़ाते हैं। ठीक है, कल हमने 70 क्वेश्चन आपके कर लिए थे, है ना? यहाँ तक हमने कल आपका पढ़ लिया था। अब हमें आगे बढ़ना है अपनी क्लास में। 8 बजे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो सभी लोगों को 8 बजे वाली क्लास जुड़ना जरूर है, क्योंकि उसमें आज हम ओरल लाइव टेस्ट फर्स्ट क्लास चलने वाली है आज। ठीक है, तो सभी लोग उसमें जरूर जुड़े ओरल टेस्ट में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उसमें सेशन। ठीक, चलिए, ठीक है, जिसको प्रॉब्लम हो वो बाद में देख सकता है। ठीक है, हाँ, चलिए। 71 पे क्या होगा राइट आंसर? रस उत्पत्ति को, बिल्कुल सही है आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा, भरत मुनि ने। ठीक है, भरत मुनि ने कितने रस बताए हैं? 8 बताए हैं। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है रंग को टेक्निक भाषा में किस नाम से जाना जाता है? बताइए, कौन सा शब्द यूज करते हैं हम रंग को टेक्निक भाषा में? बताइए 72 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर? हाँ, आंसर करते रहिए सभी लोग, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए, यू बोलते हैं। ठीक है, रंग को यू बोलते हैं। आगे चलते हैं। दिया गया है, किसने कहा था मैं यह जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता? ये कोटेशन किसके द्वारा कहा गया है? बताइए, किसने कहा है कि मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता? 73 का ए, बिल्कुल सही आंसर आ गया है आपका, सुकरात इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है, विचारक ह्यूम कौन से राष्ट्र के हैं? बताना है, विचारक ह्यूम कौन से राष्ट्र के थे? बताइए। हाँ, सभी को करना है आंसर 74 नंबर पे। और देखिए, इस टाइम पर हम शॉर्ट्स वीडियो डाल रहे हैं इसी चैनल पे। ठीक है, शॉर्ट्स डाल रहे हैं, उसमें हम आपसे डेली के 5 क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उस वीडियो को भी जाकर देख लिया करिए, और उसका जो आंसर हुआ करे ना, तो कमेंट बॉक्स पे बता दिया करिए। ठीक है, वो 5 क्वेश्चन जो है ना, आपके लिए बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन के आंसर अच्छे से याद कर लिया करिए, जो उसके आंसर हो, और लिख भी दिया करिए। ठीक है, हाँ, तो क्या है इसका राइट आंसर? बिल्कुल सही है, ब्रिटेन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यूरोपीय कला से पूछा गया क्वेश्चन है आपका 2013 में ही, कि मातिस का डांस चित्र कौन से संग्रहालय में? बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बनाया गया है, किसमें बनाया गया है? तेल माध्यम में इसको बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, तो पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन लिथोग्राफिक पोस्टरों के लिए विख्यात है? बताइए, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? सभी लोग बताएंगे 76 नंबर पे। हाँ, तो लिथोग्राफिक पोस्टरों के लिए विख्यात कौन है? चुल्स चर्ट, बिल्कुल सही आ गया है, ऑप्शन बी, चुल्स चर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं को जनक कहा जाता है, आधुनिक पोस्टरों का जनक कहते हैं किसको? चुल्स चर्ट को कहते हैं। ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
दिया गया है किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ द मून भित्ति चित्र, चलिए बताइए क्या होगा 77 का, बिल्कुल जॉन मीरो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। आते हैं नेक्स्ट पर। देखो जॉन मीरो का एक चीज बहुत पूछी जाती है, इनका जन्म कब होता है, तो याद रखना 1893 में होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी पूछा जाता है इनका शिक्षण जो है कहाँ पे हुआ है, तो बार्सिलोना में, ठीक, इतना तो आपको याद ही रखना है अच्छे से। दिया है नेक्स्ट पर, सिस्टाइन चैपल में भित्ति चित्र बनाए थे, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सिस्टाइन चैपल में भित्ति चित्र बनाए गए थे, बताइए किसके द्वारा, बिल्कुल राइट है आपका माइकल एंजेलो वालों, एकदम राइट आंसर दिए हो आप लोग, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, छत और दीवारों पर बनाए गए थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दिया गया है लियोनार्डो दा विंची के शिक्षक कौन है, ये आपको बताना है, फटाफट से करेंगे। लियोनार्डो दा विंची के शिक्षक कौन है ये बताना है आपको, बताइए। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी वेरेशियो एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो है ना, इनसे ये पूछा जाता है कि ये जो आंद्रिया देल वेरेशियो है ना, ये एक इटालियन चित्रकार थे, पहली बात तो इतना आपको याद रखना है ये क्वेश्चन, ठीक है। फिर पूछा जाता है कि इनके शिष्यों में कौन कौन थे, तीनों पूछे जाते हैं, ठीक है। उनमें से दे दे क्वेश्चन दे देगा कि इनमें से कौन वेरेशियो का जो शिष्य नहीं है वो कौन है, ठीक। तो पहला तो आपका लियोनार्डो विंची हो गया, दूसरा आपको याद रखना है पेट्रो पेरिगिनो, ठीक है, ये याद रखना है। तीसरा है लोरेंजो डी क्रेडी, तो तीनों आपको याद रखना है किसके शिष्य हैं, ये वेरेशियो के शिष्य हैं, ठीक है, तीनों आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। पूछा जाता है किस चित्रकार ने स्कूल ऑफ एथेंस को चित्रित किया है, बताइए स्कूल ऑफ एथेंस को किसने चित्रित किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत अच्छा आंसर आ गया है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा राफेल। राफेल का पता होगा आपको, हाई रेनेसा काल का है ये, हाई रेनेसा पीरियड का ये कलाकार है, सभी को पता होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दिया गया है ब्लू राइडर नाम के नव आंदोलन की पहल किस कलाकार ने की हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्लू राइडर की बात हो रही है, सभी को बताना है। हाँ 81 का बिल्कुल सही आ गया है, कार्डेंस्की एकदम राइट है आपका, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी कहां पर खुलती है, बताइए, और कब खुलती है, अगर टाइम पता हो तो बता दीजिए। 82 नंबर पे, बिल्कुल सही है। अरे कलकत्ता और मुंबई वालों, कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग, बिल्कुल मुंबई वालों एकदम सही हो आप, ठीक है। 1907 में स्थापित हुई थी पहली विज्ञापन एजेंसी, 1907 में, और कहां पर, मुंबई में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। दिया है लेजर प्रिंटर में, सॉरी बताइए लेजर प्रिंटिंग में रिजोल्यूशन की इकाई को क्या कहा जाता है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल सही है, डीपीआई, इसका पूरा नाम क्या है, डॉट पर इंच, इसको याद रखना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, शाबाश। ब्लू राइडर ग्रुप किसने चित्रित किया है, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फ्रेंच मार्क, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। दिया गया है द पोटैटो ईटर, बताइए द पोटैटो ईटर ये चित्र किसका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आलू भक्ष्य की बात हो रही है, सभी बताएंगे। इन्हीं का हमने कल एक बताया था, सूरजमुखी वाला फूल, है ना। तो क्या है इसका राइट आंसर, विंसेंट वैन गॉग, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है अभिव्यंजनावाद का आरंभ कौन से देश में होता है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। इसकी तुलना किससे की जाती है, हमने कल आपको बताया था, अभिव्यंजनावाद की तुलना किससे की जाती है, पता है किसी को, बिल्कुल सही है जर्मनी, एकदम राइट आंसर दिए हो आप लोग, ऑप्शन सी जर्मनी हो जाएगा। और इसकी तुलना किससे की जाती है, गोथिक कला से इसकी तुलना की जाती है, याद रखना, अभिव्यंजनावाद की।
आगे बताना है ग्वेर्निका। ग्वेर्निका पूछा गया है, ये कौन से माध्यम में निर्मित है, बताइए क्या होगा। ग्वेर्निका बिल्कुल सही है, कैनवास पर तेल माध्यम में बना है। अच्छा, किसने बनाया है, सभी लोग बताएंगे एक साथ, किस रंग में बनाया है ये भी बता दीजिए। बताओ, पता है किसी को ग्वेर्निका? सिंपल सा क्वेश्चन है। पिकासो बिल्कुल सही आंसर दिया है। किसके द्वारा बनाया गया है, ये पिकासो के द्वारा बनाया गया है और एक ही कलर से नीले रंग से बना है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। जर्मन के जो तानाशाह थे ना, उनके आक्रमणों के बारे में इसमें दिखाया गया है, ग्वेर्निका का ध्वंस दिखाया गया है इसमें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से। तो दिया गया है हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे, बताइए हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे। शाबाश, हेनरी मूर की बात हो रही है। क्या है इसका राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे 88 नंबर पे। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इंग्लैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो दिया गया है स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर नामक एचिंग सीरीज को किसने चित्रित किया था, बताइए 89 नंबर पे। क्या है इसका राइट आंसर। कल आप लोग बिल्कुल से रेडी होके आइएगा। अब जो नेक्स्ट पेपर सॉल्व होगा वो केवल एक ही दिन में हम 125 क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। ठीक है, तो कल आपको बिल्कुल रेडी होके आना है 125 क्वेश्चंस के लिए। ठीक, चलिए बिल्कुल सही है, फ्रांसिस्को दी गोया इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट पर आते हैं। तो दिया है भविष्यवाद का उद्भव कौन से देश में होता है, बताइए भविष्यवाद का उद्भव कौन से देश में होता है, ये बताना है। फ्यूचरिज्म जिसको बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, तो क्या है इसका राइट आंसर, इटली में होता है। बिल्कुल सही है, इटली में होता है। और इसके प्रणेता के रूप में अगर जाने कि फ्यूचरिज्म के प्रणेता कौन थे, तो आपको पता होगा फिलिप्पो तोमासो मारिनेत्ती, है ना, सभी को मालूम है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया जा रहा है द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसके द्वारा लिखा गया है, ये बताना है। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। द मर्चेंट ऑफ वेनिस बताना है किसके द्वारा लिखा गया है, वेनिस का सौदागर बोलते हैं। तो इंग्लिश में आप लोगों ने 12th की क्लास में पढ़ा होगा, विलियम शेक्सपियर, है ना, आपने पढ़ा होगा। द लाइट ऑफ एशिया और द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये सब चीजें आपने उसमें देखी होंगी। चलिए लस्ट फॉर लाइफ पूछा गया है। पुस्तक के ये जो पुस्तक है ये कौन से कलाकार के जीवन पर आधारित है, लस्ट फॉर लाइफ, बताइए क्या होगा राइट आंसर, सभी लोग बताइए। हाँ वान गॉग, बिल्कुल सही आंसर आ गया है आप लोगों का, वॉन गॉग इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, अच्छा इनका जन्म कहाँ होता है, हमने कल आपको पढ़ाया था, बताइए जल्दी से वॉन गॉग का जन्म कहाँ पर होता है, कब होता है, ये हम बता देते हैं 1853 में होता है। ठीक है, कहाँ होता है ये आप लोगों की जिम्मेदारी है बताना। हाँ बिल्कुल, मानवी का आ गया है आंसर, बिल्कुल सही है, हॉलैंड में इनका जन्म होता है। ठीक, याद रखना। आगे चलते हैं। दिया है रेप ऑफ यूरोपा, बताइए कौन से कलाकार ने बनाया है इसको, सभी लोग बताएंगे। रेप ऑफ यूरोपा किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया है। और आज अभी इस क्लास के जस्ट बाद 8 बजे आपकी ओरल टेस्ट की क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो आपको ओरल टेस्ट की क्लास में जुड़ना है सभी को। ठीक है, और टॉपिक आपको हम बता चुके हैं पहले ही, प्रागैतिहासिक कला से संबंधित क्वेश्चन हम आपसे ओरली पूछेंगे। ठीक है, और बिल्कुल लाइव रहेगा सब कुछ, तो सभी को आना है, सभी के लाइव कमेंट चलेंगे। ठीक, बिल्कुल। तो टीशियन इसका एकदम राइट आंसर है, टीशियन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, टीशियन का जन्म कब होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1485 में होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया है पाब्लो पिकासो का जन्म कहाँ होता है, बताइए कब होता है, ये भी बताना है साथ में। पाब्लो पिकासो का जन्म कब होता है ये भी बताना है। बिल्कुल सही बताए हैं आप लोग, स्पेन वालों एकदम राइट हो आप लोग, बिल्कुल सही है। टाइम नहीं बताया अभी तक, 1881 बता दिया है अतुल कृपेश ने, वेरी गुड, 1881 में इनका जन्म होता है, आपको याद रखना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
दिया है कैरावैजियो, ये कौन से कला आंदोलन से संबंध मिलता है इनका, ये बताना है। बताइए कैरावैजियो का संबंध कौन से आंदोलन से मिलता है, ये बताइए। फटाफट से करेंगे आप लोग आंसर। बिल्कुल, ऑप्शन सी बरोक कला एकदम राइट है आपका। बरोक कला से इनका संबंध मिलता है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पर। दिए गए है जॉन कॉन्स्टेबल का संबंध किससे है, फटाफट से करेंगे आप। जॉन कॉन्स्टेबल का संबंध हमें किससे मिलता है, बताइए। 96 नंबर। डी बिल्कुल सही है, इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पर। दिए गए है द थिंकर नामक जो मूर्ति है वो किसके द्वारा बनाई गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मार्क करिएगा। आगे हो सकता है रिपीट हो जाए ये क्वेश्चन क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताइए क्या है इसका राइट आंसर। बिल्कुल सही है, रोंदा एकदम राइट है आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा रोंदा। द थिंकर इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। चलिए मोनालिसा कहाँ संग्रहित है ये बताना है आपको। मोनालिसा किसने बनाया है ये भी बताओ फटाफट से। और हाँ बताओ जल्दी से, ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, पता है किसी को। लूव्र, हाँ बिल्कुल सही है, लूव्र हो जाएगा आपका राइट आंसर। किसने बनाया है, बिल्कुल सही है, विंची ने इसको बनाया है, लियोनार्डो विंची इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो दिया गया है सनराइज इंप्रेशंस का चित्रकार कौन था, बताइए। सनराइज इंप्रेशंस का चित्रकार कौन था, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है आपका, बताइए। बिल्कुल सही है, मोने एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो दिया गया है रेमंड दुशा विलो की हॉर्स शीर्षक की जो मूर्ति है वो किससे बनी हुई है, ये आपको बताना है। बताइए, चलिए फटाफट से, हॉर्स की बात हो रही है, रेमंड दुशा की है। कांसा एकदम राइट आंसर आ रहा है आप लोगों का, वेरी गुड। हाँ, हंसी के लिए जानी जाती है, बिल्कुल। किसने दिया है ये, सुषमा कुमारी ने। मोनालिसा जो है ना अपनी हंसी स्माइल के लिए जानी जाती है। ठीक है, हाँ तो 100 नंबर का क्या है, ऑप्शन बी कांसा एकदम राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे दिया है भाववाद का जो सबसे प्रसिद्ध कलाकार है वो कौन है, बहुत बार पढ़ चुके हैं इसको तो रट गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन ही जो हम प्रैक्टिस करा रहे हैं ना, प्रैक्टिस से ही आपको काफी सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल से रट जाएंगी बार बार पढ़ने से ही। तो पता है सभी को, मातिस हो जाएगा इसका। आगे दिया है पिकासो का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है, बताइए। पिकासो का जो प्रसिद्ध चित्र है वो कौन सा है, अभी अभी जस्ट ऊपर पढ़ा है, देख रहे हैं कि रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन ये लोग। 1937 में बनाया था इन्होंने, ये भी याद रखना, टाइम आपको पूछा जा सकता है कब की बात है ये, 1937 में बनाया हुआ है, एक ही नीले रंग से। ठीक, आगे चलते हैं। लीजिए कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, विविध वाले। बताइए HTML का पूरा नाम क्या है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। HTML का पूरा फुल फॉर्म पूछ लिया गया है, सभी लोग करेंगे। बिल्कुल, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया गया है ऑफसेट कलर प्रिंटिंग के 4 कलर कौन कौन से हैं, ये बताइए। ऑफसेट कलर प्रिंटिंग के 4 कलर कौन कौन से हैं ये बताना है आपको। 104 नंबर पे आ जाइए फटाफट से, क्या है इसका राइट आंसर। बिल्कुल सही है, सियान, मेजेंडा, येलो, ब्लैक। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वॉल्ट डिज्नी किस चीज के जनक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही बार पढ़े हुए हैं। और कल बिल्कुल से रेडी रहना, एक ही दिन में हम पूरे 125 क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, चलिए तो दूसरे का आंसर क्या है आपका, एनिमेशन, बिल्कुल सही दिया है, एनिमेशन प्रक्रिया इसका सही हो जाएगा। आगे रैम किसका संक्षिप्त रूप है, बताइए। रैम की बात हो रही है अब यहाँ पे, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ गया है आंसर, ऑप्शन बी वालों एकदम राइट हो, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए है विज्ञापन में शब्द कैंपेन जो आता है वो किस चीज को डिनोट करता है, बताइए।
कैंपेन शब्द किससे मिला हुआ है ये बताना है। बिल्कुल, तो ये मिलिट्री में होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। मूवेबल टाइप का आविष्कार कब होता है ये बताइए आप लोग। मूवेबल टाइप का आविष्कार कब होता है, क्या होगा इसका राइट आंसर। 108 नंबर पे आएंगे आप लोग। बिल्कुल सही है, 1440। किसने किया था इसका, ऑप्शन ए हो जाएगा 1440 एडी, इसका बिल्कुल सही है आंसर। और कब किया था इन्होंने, बताओ जल्दी से। जोहान गुटेनबर्ग ने किया था। किसने, जोहान गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया गया है न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक कौन है। अच्छा टाइम बताओ जल्दी से, कब की बात है ये, संस्थापक तो यही लिखा हुआ है नाम, टाइम बताओ कब की बात है ये, कब प्रकाशित होता है और कहां से होता है ये भी बताओ। 109 नंबर पे, बिल्कुल जेम्स ऑगस्टन हिक्की, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी दे दिया है। अब बताओ टाइम बताओ और साथ में कहां से प्रकाशित हुआ ये भी बताओ, क्या होगा राइट आंसर। 1780 किसने दिया है, अतुल कृपेश, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बताओ जल्दी से कहां से प्रकाशित हुआ ये भी बताओ। कलकत्ता, मानवी कश्यप, बिल्कुल सही है। कहां से हुआ है, कलकत्ता से हुआ है, बिल्कुल सही। ठीक, याद रखना है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो विज्ञापन के पितामह के रूप में किसको जाना जाता है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। विज्ञापन के पितामह के रूप में किसको जाना जाता है ये बताना है। और साथ में बता देना विज्ञापन का आधुनिक पितामह किसको कहते हैं ये भी बताना है। बिल्कुल, तो विज्ञापन के पितामह तो आपको पता चल गया, क्या है इसका राइट आंसर, ओगिलवी, डेविड ओगिलवी हो जाएगा ये विज्ञापन के पितामह। अगर उसने यहाँ पर आधुनिक शब्द जोड़ दिया, विज्ञापन के आधुनिक पितामह किसको कहेंगे, तब आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से, पता होगा किसी को तो। अब हो सकता है ये वाला क्वेश्चन पूछ ले आधुनिक पितामह का, तो याद रखना है एल्बर्ट डेविस लास्कर, एडवर्ड लेविस लास्कर, इसको हम आधुनिक पितामह के रूप में जानते हैं। दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखो इधर पे लिखा है विज्ञापन का आधुनिक पितामह किसको कहते हैं, एडवर्ड डेविस लास्कर को बोलते हैं। ठीक, चलो आगे दिया है एलसीडी मॉनिटर में, एलसीडी का मतलब क्या होता है बताइए, एलसीडी का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है, बताइए। और ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट मिल रहे हैं ना, नई नई चीजें, वो आपको अच्छे से दिमाग में रखनी है, ठीक है। और आपसे बार बार बोल रहे हैं एग्जाम में जाने से पहले इस सीरीज को एक बार फिर से देखना है, प्रीवियस ईयर वाली, क्योंकि हमने यहाँ बहुत सारी चीजें नई नई बताई हैं और आगे भी बताएंगे। ठीक, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसका सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट पर आते हैं। दिए गए है सेरीग्राफ किसकी टेक्निक नाम है बताइए, सेरीग्राफ बहुत बार पढ़े हैं, बताइए फटाफट से। सेरीग्राफ को ही हम किस नाम से जानते हैं, पता है किसी को, हमने एक बार बताया था, आपको याद हो अगर तो। बिल्कुल, ये तो पता चल गया आपको, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग हो जाएगा। याद रखना सेरीग्राफ को ही, सेरीग्राफ मुद्रण को ही, ये कह दीजिए कि सेरीग्राफी को ही हम किस नाम से जानते हैं, याद रखना पोरस सरफेस, सरफेस प्रिंटिंग, ठीक है। इस नाम से भी हम सेरीग्राफ को जानते हैं, ये दूसरा नाम पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। चलिए ये 2013 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आज, ठीक है भावना जी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है किताब के पिछले सिरे, मोटाई को क्या कहा जाता है ये आपसे पूछा गया है, बताइए मोटाई को क्या कहते हैं, सभी लोग बताएंगे। देख यहाँ दो चीजें पूछी जाती हैं बहुत इंपॉर्टेंट, और आप लोग कंफ्यूज भी दम से होते हो यहाँ पर, स्पाइन में और वॉल में। चलो आंसर तो दे दिया है, बिल्कुल सही है स्पाइन। देखो अगर पिछला सिरा उसने दे दिया है तो आपका स्पाइन हो जाएगा। अगर उसने किताब की मोटाई पूछ ली होती उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम वॉल कहते हैं। दोनों याद रखना, बहुत पूछे जाते हैं घुमाकर, तो घूमना नहीं है बिल्कुल भी। पा से पिछला और पा से स्पाइन ऐसे याद कर लो, बाकी जो बचा वॉल हो जाएगा।
ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देखो ये लिखा भी है इधर पे, पिछले सिरे को हम स्पाइन बोल देंगे, किताब की मोटाई को वॉल। ठीक, आगे दिया है विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है कब? बताइए, फोटोग्राफी दिवस कब मनाते हैं? क्या होगा? बिल्कुल सही है, 19 अगस्त को हम मनाते हैं। कब? 19 अगस्त को मनाते हैं। चलिए, दिया गया है छपाई कला की खोज कहां पर होती है? बताइए, छपाई कला की खोज कहां पर होती है, ये आपको बताना है। तो पता है ना? बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी चीन वालों, एकदम राइट आंसर दिए हो आप लोग। अरे आप लोगों का आंसर क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, आंसर करते रहो, रुकना नहीं है। चलो आगे चलते हैं। देखिए यहां पर दी हुई है, ये चीज याद रख लो, छपाई कला की खोज कौन सी शताब्दी में? सभी लोग लिखो एक बार फटाफट से, एक्टिविटी करते जाओ साथ साथ। 7वीं शताब्दी में चीन में होती है, और सबसे पहले चीन में ही लकड़ी के ब्लॉक बनाकर मुद्रण या कह दीजिए छपाई कला की स्टार्टिंग होती है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। दिया है अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर कौन सी लिपि से आए हुए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये विविध के क्वेश्चन है, चल रहे हैं जितने आप लोग देख रहे हैं। बताइए क्या है इसका राइट आंसर? लगभग 26 के 26 अक्षर हमें कहां से मिले हैं ये पूरे? बिल्कुल सही है, लैटिन भाषा वालों, एकदम राइट दिए हैं आप लोग, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। दिया है कोई नाम, चिन्ह या अन्य तरीका जो किसी कंपनी को उसे प्रयोग करने का न्यायिक अधिकार देता है, उसे क्या कहा जाता है? बताइए, क्या कहते हैं इसे हम? शाबाश, ट्रेडमार्क बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे हम? ट्रेडमार्क। ट्रेड मतलब व्यापार करना, और मार्क मतलब एक तरह का चिन्ह। ठीक है, आगे चलते हैं। दिए गए हैं जॉन सैंडफेल्डर, ये इन्होंने किस चीज का आविष्कार किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पढ़े हुए हैं, सभी लोग बताएंगे। और कल ही, शायद कल या परसों में ही हमने आपको बताया था कि सैंडफेल्डर ने ही इनको, लिथोग्राफी को एक नया नाम दिया है। किसी को याद है? बताइए, किसी ने गहराई से पढ़ा है जो हमने परसों पढ़ाया था? इसी प्रक्रिया को, लिथोग्राफी को ही एक नाम से पुकारा है, बताइए जल्दी से। हाँ, ऑप्शन सी तो सही है, जॉन सैंडफेल्डर ने इसको ये कहा है, रसायन मुद्रण का नाम दिया है इसको। क्या कहा है? रसायन मुद्रण नाम दिया है किसको? लिथोग्राफी को, आपको याद रखना है। ठीक है, और हमने एक क्वेश्चन और पूछा था कि भारत में अगर पूछता है, भारत में लिथोग्राफी मुद्रण का आरंभ किसने किया था और कब किया था? बताओ जल्दी से। हमने परसों की ही क्लास में पढ़ाया है, परसों या कल, 2 ही 3 दिन के अंतराल में पढ़ाया है। किसी को याद हो तो बताओ जल्दी से। अगर भारत की बात हो ना तो याद रखना है 1822 में। कहां पर? कलकत्ता में। फ्रांस के कलाकार आ जाते हैं, कौन? एक था बेलनोस, एक बेल था, और एक सेविग्नो था। दोनों ने ही लिथोग्राफी मुद्रण का स्टार्टिंग की हुई थी। कहां पर? कलकत्ता में। ठीक, याद रखना है इसको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। देखो ये दिया भी है, इसमें भी दिया हुआ है ये चीज। क्या हमने बोला? सैनफेल्डर ने तो ये किया हुआ है, रसायन मुद्रण का नाम दिया हुआ है, और 1822 में कलकत्ता में, भारत में, फ्रांस के कलाकार आते हैं, एक बेलनोस आता है और सेविग्ना आता है। ठीक है, इन दोनों ने लिथोग्राफी मुद्रण की स्टार्टिंग की थी। ये दोनों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे, भारतवर्ष में प्रकाशित पहला अखबार कौन सा है? बताओ जल्दी से। देख रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन कितने बार रिपीट करके पूछा गया है इधर पे। बिल्कुल सही है, बंगाल गजट, एकदम सही दिया है। आगे बढ़ते हैं। दिया है टेलीविजन मीडिया पर प्रचार की कीमत का आधार क्या होता है? बताइए। सभी लोग करेंगे 120 नंबर पे। लगभग हमारा टाइम खत्म होने वाला है, मतलब समय एकदम सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़ जाते हैं। आगे बताइए, बोल्टिंग क्लॉथ का उपयोग कौन सी प्रिंटिंग प्रक्रिया में होता है? बताइए, बोल्टिंग क्लॉथ का उपयोग जो है वो किस प्रिंटिंग प्रक्रिया में किया जाता है, ये आपको क्वेश्चन बताना है। चलिए आंसर की बात करते हैं। क्या है? ऑप्शन डी, सिल्क स्क्रीन छपाई इसका सही हो जाएगा। आगे, विज्ञापन करेक्टर गट्टू का निर्माण किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी लोग बताएंगे। गट्टू की बात हो रही है। आर के लक्ष्मण, एकदम राइट है आपका ऑप्शन डी, आर के लक्ष्मण हो जाएगा।
और ये प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट के रूप में फेमस है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। A4 साइज का वास्तविक माप बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A4 साइज तो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है और सभी को रटा होना चाहिए। बताइए A4 साइज की माप क्या है? सभी करेंगे? ये सब आपने नहीं पढ़ाया मैम। काहे को बदनाम करे हो बबुआ, भावना सब पढ़ा चुके हैं, सारे क्वेश्चंस करवा चुके हैं। जो पुराने लोग हो बता दीजिए आप लोग पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया ये सब। ऑप्शन ए हो जाएगा 210 गुणे 297 mm हो जाएगा। ठीक है, और ये A4 साइज की हो गई। ठीक है, अब देखो बाकी जो आपसे अब पूछा जा सकता है ये आपको याद रखना है। A0 इसकी माप क्या है? 841 गुणे 1189 हो जाएगा mm। ठीक है, A1 की माप पूछ ले तो 594 याद नहीं रहता है। हाँ सब पढ़ा चुके हैं। ठीक है, हाँ देखो सब लोग करने लगे, पढ़ाई है मैम, हमें तो रट गए हैं। हाँ वेरी गुड। तो देखो A1 की माप जो है 594 गुणे 841 mm हो जाएगा। ठीक है, A2 की बात करें तो 420 गुणे 594 mm हो जाएगा। ठीक, और A3 की बात करें तो 297 गुणे 420। ये बिल्कुल से रटा होना चाहिए। उन्होंने A4 साइज पूछ लिया है, अब इनकी बारी है, इनका नंबर है पूछा जाने का, तो हो सकता है अब किसी और की पूछ ले। ठीक है, तो याद रखना आपको। आगे बढ़ते हैं। दिया है इनमें से कौन मूर्तिकार है, बताना है ये। 124 पे आ जाओ फटाफट से। मूर्तिकार पूछ लिया गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा बताओ इनका जन्म कब होता है? जो इसका आंसर है इनका जन्म कब होता है ये बताओ जल्दी से। हाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा राम किंकर बैज, बिल्कुल। कब होता है? 1910 में होता है। कहाँ होता है? बंगाल में होता है, जुग्गीपाड़ा गांव में। ठीक है, सभी को याद होगा, संथाल परिवार इन्हीं का है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैम मैं इन्हें पढ़ते पढ़ते बोर हो गई हूँ, सब रट गए हैं। शाबाश, कौन है ये? अलका जी, वेरी गुड। जो पहली बार पढ़ रहा होगा ना उसको थोड़ा सा टफ लग रहे होंगे, लेकिन चलो आगे चलते हैं। मैम आपने सभी पढ़ाए हैं पर याद नहीं रहता है। चलिए कोई बात नहीं, बादाम खाते हैं पर याद नहीं होता है मैम जी। हाँ मैम का डंडा उठेगा ना जो दिन, बस उसी दिन सब रट जाएगा, सबके सब पगलू हो गए हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र प्रति सेकेंड रिकॉर्ड किए जाते हैं बताइए। और अभी 8 बजे आपकी क्लास है, ठीक है, तो भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, हाँ अपनी चटैया में बढ़िया से गांठी लगा लो, बढ़िया से दम से, कि 8 बजे क्लास में जुड़ना है तो जुड़ना है। ठीक, बिल्कुल। 125 का क्या है? तो 24 बिल्कुल सही है आपका, 24 ही होगा राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन बी 24 चित्र प्रति सेकेंड रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक, तो इस तरह से आपका 2013 का पेपर भी खत्म हो जाता है। अब हम लोग कल 2011 का पेपर करेंगे। ठीक है, कल हम लोग 2011 का पेपर करेंगे और पूरा 125 क्वेश्चन एक ही दिन में हम लोग पूरे निपटा देंगे कल। ठीक है, सारे सही हुए मैम, वेरी वेरी नाइस क्लास, सीमा कुमारी कह रही हैं, वेरी गुड वेरी गुड। 25 में 24 आए हैं, 24 में 22, 26। शक्तिनाथ कह रहे हैं बी नंबर। चलो मैम 2 पेपर हो गए, 2 नहीं हो गए 3 हो गए। देखो एक हुआ है आपका 2021 का हो गया, दूसरा हो गया 2016 का हो गया, ठीक है, तीसरा हो गया 2013 का। ठीक है, तो 3 पेपर हो गए। अब हम लोग कल 2011 का पेपर कल निपटा लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो नया पेपर होगा उसको जल्दी से फटाफट से निपटा लेंगे, मतलब एक एक दिन में अब हम लोग सारे पेपर खत्म कर लेंगे। ठीक है, हम सोच रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक एक दिन में निपटाकर 6 से 7 दिन में खत्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या करें, फिर उसके बाद हम जो है ना, फिर इसके बाद हम क्या करवाना था हमको, वेस्टर्न आर्ट। हाँ वेस्टर्न आर्ट हमें करवाना था, वेस्टर्न आर्ट करवाना है चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज आपका वेस्टर्न आर्ट करवा देंगे, तो बस उतना ही पढ़ लेना, उतने से ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जुड़ना सभी को होगा तभी हम पढ़ाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि बस कुछ ही बच्चे जुड़े और फिर बाद में हमें फिर मेहनत बहुत ज्यादा पड़ जाती है। ठीक है, हाँ थैंक यू मैम जी।
मैम जी सॉरी नेट की वजह से, हाँ पाश्चात्य करवाना था, वही चीज वेस्टर्न जो है ना आपका हो जाएगा। चलिए तो फिर अभी 8 बजे आपको फटाफट से सभी को जुड़ना है, ठीक है। चलिए चलिए तो फिर अब हम क्लास को ऑफ करते हैं, चलिए।